So hello everyone, welcome back to Nowset with Jaspreet. In this video we will be discussing about the internal genitalia. But हमारा focus इस वीडियो में होगा on the ovaries and the fallopian tubes. हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. Uterus will be explained in the separate video and the link has been posted along this video also. Right? So let's begin. So basically internal genitalia होते क्या हैं? ये वो organs हैं which are located inside the pelvic cavity. Number 1. ठीक है, ये कौन सी कैविटी में लोकेटेड होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज हैं. उनमें से एक कैविटी है पेल्विक कैविटी इन विच वी हैव इंटरनल जेनिटेलिया बीइंग लोकेटेड. राइट, सो दीज आर लोकेटेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी. राइट, नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. नंबर 1 इज ओवरी. राइट, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना, ये पार्ट्स किसमें इंक्लूडेड है हमारे इंटरनल जेनिटेलिया में. राइट, so we will start with the ovaries. ठीक है, ovaries का साइज क्या होता है? It is 3 into 2 into 1 centimeters. Weight is some 5 to 10 grams. Location. अब location means ovaries कहाँ पे located है? Ovaries are located in the ovarian fossa. Right? It is located in the ovarian fossa and shape is ovoid. So जब हमने एनाटॉमी पढ़नी है ओवरीज की, वी नीड टू नो द साइज. साइज कितना है? 3 into 2 into 1 centimeters. Number 1. Weight is 5 to 10 grams. Location is ovarian fossa and the shape is ovoid. ये चार aspects हैं that you must know when you are studying ovaries, right? Next is ligaments. अब हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हमने साइज, शेप, लोकेशन, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, बट देयर आर सम लिगामेंट्स. अब लिगामेंट्स कौन से एसोसिएटेड है विद द ओवरीज? पहला है ओवेरियन लिगामेंट और दूसरा है इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट. ठीक है, अब ये दोनों लिगामेंट्स का रोल क्या है? इफ यू टॉक अबाउट द ओवेरियन लिगामेंट, इट इज कनेक्टिंग ओवरी टू द यूट्रस. सो ओवेरियन लिगामेंट का क्या काम है? इट विल कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस. बट व्हाट अबाउट द इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट? इट विल कनेक्ट द ओवरीज टू द लेटरल पेल्विक वॉल. जो ओवरी है उसको लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने का काम है इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट. ठीक है, इसके नेम से पता चल रहा है. ओवेरियन लिगामेंट विल कनेक्ट ओवरी टू द यूट्रस एंड इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट क्या करेगा? इट विल कनेक्ट ओवरीज टू द लेटरल पेल्विक वॉल. राइट, सो ये दो लिगामेंट्स आपको मेमोराइज करने हैं. One is ovarian ligament, other is infundibulopelvic ligament. Right? Moving on to the next. Now this diagram explains well where ovarian ligament will be located and where will be the infundibulopelvic ligament. जैसे देखिए, ठीक है, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट इज ओवेरियन लिगामेंट. दिस इज ओवेरियन लिगामेंट. राइट, if you talk about the ligament that will, if this is the lateral pelvic wall and this is ovary, जो ligament lateral pelvic wall को with ovaries connect करता है, it is IP, which is infundibulopelvic ligament. ठीक है, तो आपको ये दोनों ligaments मेमोराइज करने हैं और ये कहाँ अटैचमेंट की साइट को इलस्ट्रेट करते हैं. यू मस्ट नो कि ओवेरियन लिगामेंट क्या कर रहा है? ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है और इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट इट इज कनेक्टिंग ओवरीज टू द लेटरल पेल्विक वॉल. आई होप दिस इज क्लियर. ये डायग्राम यही एक्सप्लेन करता है. ठीक है, सो बेसिकली नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ द ओवरी. ओवरी के प्राइम दो फंक्शंस हैं. नंबर 1 इज ओवोजेनेसिस. ओवोजेनेसिस मींस एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ओवरीज में होता है. नेक्स्ट इज हार्मोन प्रोडक्शन. कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. राइट, व्हिच हार्मोन्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट्रोजन and the progesterone. ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करना और ओवोजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करना किसका काम है? ओवरीज का. तो ये दो प्राइम फंक्शंस हैं. राइट, सो ओवरीज में यू शुड नो द साइज, weight. Size is 3 into 2 into 1 centimeters. Weight is 5 to 10 grams. Location is ovarian fossa and the shape is ovoid. Two ligaments you must know is ovarian ligament and the infundibulopelvic ligament. Right? And next is function. Function is क्या? Oogenesis और hormone production. Right? Next important topic is fallopian tubes. Right?
So fallopian tubes की अगर हम बात करें, it is also an internal female genitalia, right? Also known as, it has multiple other names like oviduct, uterine tube and salpinx. ठीक है? If you talk about the length, it is some 7 to 10 centimeters long. Lining is ciliated columnar epithelium. अब ciliated columnar epithelium क्या करता है? It will provide motility to the ovum, क्योंकि ovum क्या है? Stationary है, ठीक है? So उसको मोटाइल करने, मतलब उसकी मूवमेंट को हेल्प करने के लिए anatomically fallopian tube is made up of ciliated. Ciliated are the hair-like projection होते हैं इस columnar epithelium में, that will like help in the motility of the ovum. क्योंकि we know that जो ovum है वो non-motile है, so it has to travel a long distance from ovaries to the at least the ampulla, which is the site of fertilization. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको help करते हैं cilia, ciliated columnar epithelium, right? This is very important. You should know कौन से epithelium से fallopian tube it is made up of. It is made up of ciliated columnar epithelium, right? दूसरा एक important चीज आती है PEG. PEG cells कहाँ पे present होते हैं? These are present in the fallopian tubes. ठीक है? तो सबसे पहले आपको fallopian tube के other names learn करने हैं, उसकी dimension learn करनी है, उसमें कौन सा epithelium है you must know, and PEG cells are also present in the fallopian tube. This is also something that you need to memorize, right? तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ fallopian tube. तो जो भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे they have been explained from medial to the lateral direction, right? In the next slide I will explain the parts of the fallopian tube, which are 4 in number, from the medial to the lateral side. So here it is. If this is uterus and this is fallopian tube, वो पार्ट ऑफ द fallopian tube जो नियर टू यूट्रस है, medial means it is near to uterus, medial means it is near to uterus and lateral means it is going away from the uterus. तो जो हम पार्ट्स अभी enlist करेंगे, just these have been explained from medial to lateral, ठीक है? So अगर हम medial की बात करें, the most medial part is intramural, next is isthmus, third is ampulla and fourth is infundibulum. ठीक है? I repeat, जो part near to the uterus है it is medial and the part which is going away from the uterus it is lateral. ठीक है? अगर हम medial की बात करें, medial में सबसे आता है first is intramural, then isthmus, then ampulla, then the infundibulum. ये चार parts हैं which have been enlisted from the direction of medial to the lateral. ठीक है? Moving away from the uterus. So I will explain them one by one now. So basically when we talk about intramural, अब हम हर पार्ट ऑफ द fallopian tube को दो एस्पेक्ट्स में हमेशा पढ़ेंगे, एक उसकी लेंथ और एक उसकी विड्थ, ठीक है? So if we talk about the intramural part, length is 1.25 centimeter, width is 1 mm, right? It is the narrowest part. So यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि narrowest part of the fallopian tube क्या है? It is intramural, right? And it is also called as anatomical sphincter. ठीक है? ये चार पॉइंट्स है, you must know. लेंथ उसकी होती है 1.25 सेंटीमीटर्स, width is 1 millimeters, narrowest part होता है. Always remember the narrowest part of the fallopian tube is intramural and it is also called as the anatomical sphincter, right? I hope this is clear. The next is isthmus. ठीक है? isthmus की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर्स, width होती है 2 mm, ठीक है? And it is the second narrowest part. ठीक है? अगर इंट्राम्यूरल नहीं दिया है and only we have given isthmus, then it will be the narrowest part, but by default it is the second narrowest part of the fallopian tube after intramural. ठीक है? सबसे नैरो ये है, सेकंड नंबर पे ये आता है. It is the physiological sphincter. Anatomical sphincter है intramural, ठीक है? Physiological sphincter है isthmus, right? The next important, very important thing about isthmus is it is cut in the tubal ligation. What is tubal ligation? It is the permanent
of contraception. ठीक है, अब ट्यूबल लाइगेशन में क्या होता है? We know that a part of tube is cut and ligated. ठीक है, बट कौन सा पार्ट कट होता है? It is isthmus. ठीक है, it is isthmus that is cut and ligated in the time of tubal ligation, which is a permanent method of contraception. This is really very important. Next part we have is ampulla. अब ampulla के बारे में भी 4 ही एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए. लेंथ होती है इसकी 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 4 mm. That makes it the widest part of the fallopian tube. तो widest part कौन सा है? ampulla, right? It is the site of fertilization. Very important कि site of fertilization क्या है? ampulla. Most common site of ectopic pregnancy, it is ampulla, and the site of genital TB, it is ampulla. तो ampulla के बारे में 3 एस्पेक्ट्स. वाइडेस्ट पार्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड फॉर द जेनिटल टीबी. राइट, इट इज क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम का लेंथ इज 1.25 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 to 3 मिलीमीटर्स, एंड फिम्ब्रेज में प्रेजेंट होते हैं. सो फिम्ब्रे क्या होते हैं? फिम्ब्रे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जब ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, उसको ट्रैप करते हैं एंड दे हेल्प इट टू travel into the fallopian tube and reach the site of fertilization. ठीक है, सो अगर हम fallopian tube के फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना. पहली बात तो ट्रांसपोर्ट करना ओवम को till the ampulla which is the site of fertilization. तो सेकंड फंक्शन इसका क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी यही होता है. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू ऑल. इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड इन ब्रीफ बट येट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग ovaries and the fallopian tube. So please do watch our next video on uterus. I hope you like this video, so please do hit the like button, share this video. Thanks for watching.